एक समय की बात है, एक खूबसूरत घाटी में रोजीना नाम की एक हंसमुख लड़की रहती थी। वह हमेशा अपनी माँ के हाथों से बनी हुई चमकदार लाल टोपी पहने रहती थी। रोजीना के पिता अंगूरों के बाग के मालिक थे और उनके बाग में हरे भरे अंगूरों की बेलें लहलहाती थीं। रोजीना को अपने पिता के साथ बाग में काम करना बहुत पसंद था। उसे पता होता था कि अंगूर कब पके और तोड़ने के लिए तैयार हैं। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी। रोजीना, क्या तुम मेरे घर आकर मेरी बेलों को ठीक करने में मदद कर सकती हो? वे सूखती जा रही हैं। एक दिन गांव की एक महिला ने पूछा। जरूर फिरदौस, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, रोजीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक तपती दोपहर जब रोजीना अंगूरों की देखभाल में व्यस्त थी, तभी एक शाही काफिला पास से गुजरा। काफिले में राजकुमारी भी थी जो अपनी अकड़ और गुस्से के लिए जानी जाती थी। अरे लड़की, हट जाओ और मेरे सेवकों को अंगूर तोड़ने दो, राजकुमारी ने आदेश दिया। बिना मेरे पिता की अनुमति के मैं अंगूर नहीं तोड़ने दूंगी, रोजीना ने दृढ़ता से कहा। राजकुमारी ने घमंड से कहा, तुम्हारे पिता की अनुमति मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। और ये क्या बेकार चीज है जो तुमने सिर पर पहन रखी है? यह तो एक बदसूरत कपड़ा है, रोजीना ने विनम्रता से उत्तर दिया। मेरा नाम रोजीना है, लड़की नहीं। ये टोपी मेरी माँ ने बनाई है और मुझे इस पर गर्व है। राजकुमारी ने आदेश दिया कि उसके सेवक बाग में 2 जंगली जानवर छोड़ दें, लेकिन सब हैरान रह गए जब जानवरों ने बाग में प्रवेश करने से मना कर दिया। राजकुमारी के सेवकों ने उसकी ये बात मानने से इनकार कर दिया। ये देखकर राजकुमारी को रोजीना की विशेषता का एहसास हुआ। उधर रोजीना ने अपने पिता के साथ मिलकर सबसे पके हुए अंगूरों की एक खूबसूरत टोकरी तैयार की और इसे सद्भावना के तौर पर राजकुमारी को देने के लिए महल में ले गई। जब रोजीना ने टोकरी पेश की तो राजकुमारी ने तंज कसते हुए कहा, तुम सोचती हो कि ये मेरी नाराजगी दूर कर देगा? कितनी भोली हो। रोजीना ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं माफी मांगने नहीं आई, केवल अपने श्रम का फल बांटने आई हूँ। राजकुमारी उसे एक कमरे में ले गई जहां अलग अलग बीज जमीन पर बिखरे हुए थे। सूरज डूबने से पहले इन बीजों को अलग अलग प्रकार में बांट दो, उसने आदेश दिया। हैरान रोजीना ने बीजों को छांटना शुरू कर दिया। ये काम असंभव लग रहा था, लेकिन तभी एक नन्हा गौरैया जिसे रोजीना ने कभी बचाया था, उड़ता हुआ आया। उसने तेजी से बीजों को छांटना शुरू कर दिया। दोपहर होते होते सारे बीज अलग अलग ढेरों में बंट गए। जब राजकुमारी वापस आई तो वह दंग रह गई। ये कैसे संभव है? तुमने ये अकेले नहीं किया, उसने चकित होकर कहा। रोजीना ने गौरैया की मदद के बारे में बताया। राजकुमारी रोजीना की दयालुता से प्रभावित हुई और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उस दिन के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। उन्होंने एक दूसरे से दया और समझदारी का नया रिश्ता साझा किया। यह कहानी सिखाती है कि विनम्रता और सहानुभूति हमेशा जीतती है।